भी आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दो हमें पढ़ना है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें ये क्या है तो हमें पता होना चाहिए। एक होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, ओके, मैंने कहा उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर आता है कॉस्मिक रेज का, उसके बाद आता है गामा रेज का, उसके बाद आता है एक्स रे का, उसके बाद आता है यूवी का, उसके बाद विजिबल का, उसके बाद आईआर का, उसके बाद माइक्रोवेव और लास्ट में रेडियो वेव। क्लियर? ओके, रेडियो वेव, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ हमें इसका और इसका स्टडी करना है। और एक रेडियो में आता है एनएमआर, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आता है। क्लियर? ओके, तो हमें कौन सा पढ़ना है? यूवी और आईआर। बोलो क्लियर? तो ये यूवी और आईआर क्या है बोलो, आप समझ गए। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही रेंज होती है जिसकी हमें स्टडी करनी है। बोलो क्लियर? बस एक सिंपल सा पता होना चाहिए, इधर से इधर जाते हैं तो आपको लैम्डा जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर लैम्डा इंक्रीज हो गई तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज। क्योंकि आप जानते हो ई बराबर क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लैम्डा। अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। ये आपको मैंने इसलिए बताया कि जब मैं अभी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करूंगा तो मेरा पहला पॉइंट होगा ये हाई एनर्जी बोलो आपको इसमें रिक्वायर्ड होती है। क्यों हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि अगर मैंने कहा कि बोलो वेवलेंथ कम हुई तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। जब आईआर पढ़ाऊंगा तो उसमें पहली लाइन ये होगी कि इसमें एज कंपेयर टू यूवी एनर्जी की कम रिक्वायर्ड होती है। कितनी होती है वो एनर्जी भी अपन वैल्यू भी जानेंगे। बोलो क्लियर? उसके बाद इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बोलो पहले कौन आता फिर कौन आता, ये आपको पता होना ही चाहिए। किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एक्सरे, गामा, आईआर और माइक्रो की वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। बोलो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि बोलो कॉस्मिक के बाद क्या आता है? गामा, गामा के बाद क्या आता है? एक्स, एक्स के बाद क्या आता है? यूवी, यूवी के बाद क्या आता है? विजिबल, विजिबल का मतलब क्या होता है? दृश्य प्रकाश। ओके, बोलो आप बहुत अच्छे से जानते हो जिसके अंदर हम विब ग्योर करते हैं। क्लियर? जो कि 4000 एंगस्ट्रॉन टू 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। क्लियर? ये इसकी रेंज होती है। बोलो क्लियर? सबकी होती है। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, तो इसका मतलब आपको ये आइडिया होना ही चाहिए। सबको याद रहता है ये? बोलो, नहीं तो मैं एक लॉजिक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। क्लियर? ट्रिक क्या है मेरी कि बोलो आप में से कोई बांसवाड़ा का है? बोलो। ओके, एक बांसवाड़ा का लड़का होता है जो 12th तक ऐसी स्कूल में उसके घर वाले पढ़ाते हैं जिसमें केवल लड़के लड़के ही पढ़ते हैं। वो पहले ही कह देता है मैं अब कॉलेज तो ऐसी में करूंगा जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। पहले ही उसने घर वालों के सामने शर्त रख देती होती। क्लियर? कि अब तो मैं उदयपुर जाऊंगा। क्लियर? ओके, पहला उदयपुर में आके पता लगाता है ऐसी कौन सी कॉलेज जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। तो उसे पता चला कि बोलो वो तो साइंस कॉलेज है। कौन सी है? साइंस कॉलेज है। ले लेता है एडमिशन। बोलो क्लियर? क्योंकि उसका मिशन एक ही होता है, ऐसी कॉलेज में पढ़ूंगा जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, एक दो महीना होता है, फिर वो सोचता है यार मैंने गांव में सुना था जब लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो बोलो लड़कियों को फ्रेंड बनाते हैं, तो मैं भी फ्रेंड बनाऊंगा। बोलो क्लियर? वो कोई फ्रेंड बनती ही नहीं है। तो बोलो वो क्या करता है, उसको पता चलता है सीनियर्स जो है एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनसे टिप्स लेना पड़ेगा। क्लियर? तो सीनियर से टिप्स लेता है और एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाती है। बोलो क्लियर? ओके, फिर वो एक दो महीने बीतते, वो उस लड़की को कहता है मैंने मेरे गांव में सुना है कि जब लड़की फ्रेंड बनती है तो घूमने भी जाते हैं, तो अपन भी घूमने जाएंगे। क्लियर? तो वो लड़की कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम कल संडे को हॉस्टल पे नीचे 11 बजे हॉर्न बजा देना, मैं आ जाऊंगी। क्लियर? वो तो 10 बजे पहुंच जाता है, क्या पता ट्रैफिक में फंस जाऊं। ओके, पहली पहली बार मिलने जा रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है 10 बज जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आती ही नहीं, 10:15 बज जाती है। उसने कहा कोई बात नहीं, लड़कियों को टाइम लगता है। बोलो क्लियर? 10:30 11 बज जाती है, लड़की आती नहीं।
गुस्सा गांव का खतरनाक, पैर पटक रहा, यार ये तो पहली बार ही धोखा हो गया मेरे साथ। बोलो क्लियर। ओके, इतने में उसको दूर से वो लड़की आती हुई दिखाई देती है। बोलो उसके मन में रहता, आज तो इसको डांटूंगा। फिर मन में आता, यार कहीं ज़्यादा डांट दिया, वापस चली गई तो, पहली बार तो फ्रेंड बनी है मेरी। क्लियर। तो वो सोचता, यार मैं गांव वाला दिमाग लगाऊंगा। मेरे गांव में सुना है कि अगर मैं किसी को इंग्लिश में डांटते हैं तो वो बुरा नहीं मानता। जैसे आप हिंदी में किसी को बोल दो तुम पागल हो, तुरंत बुरा मान जाएगा। इंग्लिश में बोलो यू आर क्रेजी, वो कहेगा हाँ आई एम क्रेजी। बोलो क्लियर। अरे समझे समझे, ऐसा वो दिमाग लगाता है गांव वाला। क्लियर। अब वो उस लड़की उसके पास आती है, वो लड़की को क्या बोलता है वो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। बोलो क्लियर। थीम समझ में आई। बोलो वो लड़की आती है और उसके मन में क्या है कि पागल लड़की, बोलो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कुछ टाइम वाइम फिक्स होता है कि नहीं होता है। बोलो क्लियर। अब उसको वो इंग्लिश में क्या कहता है कि क्रेजी। ओके, क्रेजी गर्ल एक्स यू, एक्स मतलब मोना सोना जो भी नाम है। क्लियर। क्रेजी गर्ल एक्स यू खुद के बारे में क्या कहता है, देखो आई एम रेडी। क्लियर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, बोलो मन में तो है पागल लड़की, तुझे पता नहीं चल रहा मैं कब से बोलो तैयार हूँ घुमाने के लिए। बोलो क्लियर। और इसको वो क्या कहता है, क्रेजी गर्ल एक्स यू, देखो आई एम रेडी। क्लियर। तो आपका ये जो ट्रिक है वो किसका ऑर्डर है, बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। क्रेजी का क्या मतलब हो जाएगा, कॉस्मिक रेज। क्लियर। ओके, गर्ल का क्या हो जाएगा, गामा। ओके, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स रे। और यू का क्या हो जाएगा, यूवी। और देखो का क्या हो जाएगा, विजिबल। क्लियर। आई का क्या हो जाएगा, आईआर। और एम का क्या हो जाएगा, माइक्रो। ओके, व्हाट्सएप के ज़माने में ऐसे ही चलता है। बोलो क्लियर। और इसका क्या हो गया, रेडियो। बोलो क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा यूवी और आईआर में पहले कौन आता बाद में कौन आता पता चल गया। पहले कौन आता है, यूवी। क्लियर। करे स्टार्ट। बोलो कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। ओके, तो अब आपको मैंने कहा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। ओके, देखो जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर। ओके, यहाँ पर तो पहले मैं आपको जनरल बातें बताऊंगा। क्लियर। ओके, यूवी मैंने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, पहले आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट मैंने जनरल बेसिक पॉइंट में कहा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो ट्रांजिशन होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने कहा आपको इसे ओके इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा आपको इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। ओके, बोलो बी, मैंने कहा बी कहते हैं। ओके, मैंने कहा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। ओके, स्कोपी बोलो का ऑल्सो नॉन एज। क्लियर। ओके, मैंने कहा ऑल्सो। क्लियर। ओके, नॉन एज, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रो। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। ओके, अब दूसरी बात क्या बता रहा हूं कि इसमें जो ट्रांजिशन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर। ओके, जो पैटर्न यूवी का बना रहा हूं वही आईआर का होगा। क्लियर। ओके, मैंने कहा इसमें, मैंने कहा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। ओके, मैंने कहा संक्रमण। क्लियर। ओके, क्या होता है बोलो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। क्लियर। ओके, मैंने कहा इन यूवी स्पेक्ट्रो। क्लियर। ओके, स्कोपी क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, अच्छा अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू वाइब्रेशन ट्रांजिशन। क्लियर। वाइब्रेशन ट्रांजिशन किस में होगा, आईआर में होगा। बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। ओके, संक्रमण, संक्रमण ओके में ज़्यादा ऊर्जा। क्लियर। ओके, ऊर्जा की
बोलो आवश्यकता, क्लियर, ओके, आवश्यकता होती है, क्लियर, ओके, क्या लिखा मैंने, मोर एनर्जी, क्लियर, ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्लियर, रिक्वायर्ड फॉर, मैंने कहा रिक्वायर्ड फॉर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्लियर। ये पहले एकदम सिंपल हल्की फुल्की बातें कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, तो कितनी रिक्वायर्ड होता है वो भी पता होना चाहिए। तो आपको मैंने कहा इन, ओके, यूवी, बोलो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्लियर, इन इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा आपको ट्रांजिशन, क्लियर। क्या बताना चाह रहा हूं, बोलो 15 to 20, मैंने कहा आपको 15 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, ओके, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, क्या लिखा मैंने, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहां पर एनर्जी, ओके, रिक्वायर्ड। अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना है तो कितनी कम से कम एनर्जी चाहिए, 15 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, ओके, मैंने कहा इसमें 15 से 20, क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ओके, की आवश्यकता, क्लियर, ओके, आवश्यकता होती है, क्लियर, ओके। और आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल में किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलो एनर्जी की ही यूनिट है, बोलो क्लियर, यहां तक सिंपल बात समझ में आए। अब आ जाते हैं हम सबसे मेन चीज, वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब आपका क्वेश्चन फिक्स है कि आपको वो, अगर आप 15-20 साल के उठा के देखोगे सेकंड ग्रेड में, याद तो आता है लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन का। अभी पिछले 2 साल से तो एक क्वेश्चन तो लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन का ही आता है, और उससे पहले देखोगे तो बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर। तो अब हमारा 5th पॉइंट क्या होगा यहां पर, टाइप्स, ओके, ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहां पर क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर, ओके, संक्रमण, क्लियर, ओके, संक्रमण के प्रकार। आपको पता होना चाहिए 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। वो कौन से 4 टाइप होते हैं, सिग्मा स्टार, क्लियर, ओके, एन सिग्मा स्टार, क्लियर, मैंने कहा पाई स्टार और एन पाई स्टार, क्लियर। कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, 4 टाइप के, क्लियर। पहले मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपकी बीएससी की किताबों में होता है, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको एक ट्रिक, एक ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सेकंडों में कर सकते हो, क्लियर। पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, जो आपकी किताबों में लिखा होता है, बट उसी का फायदा लेके एग्जामिनर गलत करवाता है। तो आपको पहले मैं इन चारों का मतलब क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या है वो बता देता हूं, क्लियर। फिर मैं आपको आरपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन बताऊंगा, आप आंसर दोगे, वो गलत होगा, और फिर सही कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, क्लियर, ओके। तो आपको मैंने कहा कि सबसे पहला पढ़ा दूं, बोलो चारों पहले, नोट तो 10 मिनट का काम है, पहले दिमाग में बैठना चाहिए कि ये ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा टॉपिक है जिसमें हर चीज सीखने की है, बोलो क्लियर, ओके। और एक बार आप सीख गए तो कैसा भी आया आप कर सकते हो, क्लियर, ओके। सिग्मा स्टार, क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया है, ओके। अब आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में भी सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के लिए चाहिए, ओके। तो मैंने कहा आपको यहां पर हाईएस्ट, ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्लियर, ओके, रिक्वायर्ड एज कंपेयर, ओके, टू, मैंने कहा अदर इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा ट्रांजिशन, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने यहां पर कि इस, बोलो संक्रमण, क्लियर, ओके, के लिए सबसे अधिक, ओके, सबसे अधिक, ओके, ऊर्जा मैंने कहा कि आवश्यकता, ओके, आवश्यकता होती है अन्य, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ओके, संक्रमण की तुलना में, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले तो बात समझ में आ गई। अगर आपसे मैं कहूं कि इसमें एनर्जी एन सिग्मा स्टार पाई स्टार और एन पाई स्टार से भी
ज्यादा चाहिए। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा कि कौन ऐसा है जो केमिस्ट्री में सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा। तो यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैंने? ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ओके, मैंने कहा ऑल, ओके क्या लिखा? सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन। क्लियर? ओके, मैंने कहा सभी संतृप्त। क्लियर? ओके, संतृप्त क्या लिखा मैंने? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं एग्जांपल कौन कौन आएगा। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दिया, मतलब सबसे छोटा तो कौन लिखूंगा? मीथेन। क्लियर? CH4 C2H6। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर CH3CH। ओके, यहाँ पर 2 CH3। ओके ओके, ऑल आर क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंदर गोला मत बना देना, बोलो क्लियर? और गोला बनाते ही सब गड़बड़ हो जाएगा। ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया है। क्या बनाया? बोलो, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ओके, तो आपको पहला वाला समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2। नंबर 2 कौन है? बोलो, एन सिग्मा स्टार। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बार बार ऊपर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या बताऊंगा कि इसके लिए बोलो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार, दैट्स ऑल, और मोर देन पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा इसके लिए, क्लियर, इसके लिए ओके सिग्मा सिग्मा स्टार से कम, ओके मैंने कहा कम ऊर्जा, बोलो आवश्यक, ऊर्जा की मैंने क्या होती है? जरूरत। ओके, बोलो उनसे ज्यादा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, जरूरत मैंने कहा होती है, यानी मैंने कहा ओके लेस, बोलो एनर्जी, ओके रिक्वायर्ड, मैंने कहा रिक्वायर्ड एज कंपेयर, ओके एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार। क्लियर? देखो मैं शॉर्ट एंड स्वीट लिखना चाहता हूं, आपको टू द पॉइंट बात समझ में आनी चाहिए। आ जाते हैं कि पूरे बोलो आपका केमिस्ट्री के अंदर ये कौन शो करेगा? तो मैंने कहा हर वो कंपाउंड जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड विद लोन पेयर हो। क्या हो? बोलो, सिग्मा बॉन्ड विद लोन पेयर, वो ये शो करेंगे। क्लियर? मैंने कहा वह सभी, ओके यौगिक, मैंने कहा ओके मैंने कहा या बंद। क्लियर? ओके, जिनमें मैंने कहा सिग्मा बंद। क्लियर? ओके, बोलो तथा लोन पेयर, LP लिखूंगा चलेगा? बोलो ओके, उपस्थित हो, मैंने कहा आपको हो। क्लियर? यानी यहां पर मैंने कहा क्या कहना चाह रहा हूं, कौन शो करेंगे? बोलो क्या होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड विद लोन पेयर। एक सिंपल सी बात, चलो एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा, कभी भी पहले बताओ ये वाला जो है ये कौन सा शो करेगा? सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है। क्लियर? ओके, OH ग्रुप हो गया, और कहीं पर भी NH2 हो गया, और बोलो मैं आपसे कहूं ये हो गया, बताओ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है, हाँ या ना? हर वो जहां पर क्या आ जाए सिंगल बॉन्ड विद क्या हो? लोन पेयर, वो क्या शो करते हैं? एन सिग्मा स्टार। उसके बाद नंबर 3, क्लियर, क्या लिखा मैंने? पाई पाई स्टार। क्लियर? पहले तो मैं आपको लिख दूं, मैंने कहा लेस, ओके एनर्जी, ओके रिक्वायर्ड, बोलो रिक्वायर्ड एज कंपेयर, क्लियर, एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार एंड एन सिग्मा स्टार, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर? और ये क्यों लिखूं मोर देन पाई एन पाई स्टार? वो तो अपने आप ही समझ में आ रहा है। क्लियर? ओके, तो इसमें मैंने कहा सिग्मा सिग्मा स्टार तथा एन सिग्मा स्टार, ओके से ज्यादा, से मैंने कहा कम, ओके ऊर्जा की आवश्यकता। क्लियर? ओके, आवश्यकता मैंने कहा होती है। क्लियर? ओके, और अगर मैं सोचूं इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैंने? ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ऑल अनसैचुरेटेड, क्लियर, ओके हाइड्रोकार्बन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा किताबें कहती है। बोलो क्लियर? मैं तो अभी कुछ और ही कहूंगा। क्लियर? ओके, मैंने कहा सभी असंतृप्त। ओके,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ओके, सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दूं, हाँ या ना? अरे CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर दूं? ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर अरे ये भी बेंजीन कर दूं, समझ के बोलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ या ना? ओके, अच्छा यहाँ पर बोलो ये कर दूं? अरे चलेगा नहीं चलेगा बोलो, पहले बताओ ये सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? ओके, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4। क्लियर? और वो क्या है? एन, मैंने कहा पाई स्टार। क्लियर? और एन पाई स्टार में क्या बता रहा हूं? मैंने कहा लेस ओके एनर्जी ओके रिक्वायर्ड। क्लियर? रिक्वायर्ड एज कंपेयर ओके एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार ओके एन सिग्मा स्टार और पाई पाई स्टार। क्लियर? ओके, मैंने कहा इस संक्रमण क्लियर ओके के लिए, मैंने कहा के लिए ओके सिग्मा सिग्मा स्टार एन सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार ओके से भी मैंने कहा कम ऊर्जा क्लियर ओके की आवश्यकता क्लियर आवश्यकता होती है। ओके, चलो ठीक है। अब इसकी क्या पहचान है, कैसे देखेंगे? तो आपको मैंने कहा पाई बॉन्ड विद लॉन पेयर। क्लियर? या मैं बोलू अनसेचुरेटेड बोलो विद बोलो लॉन पेयर। क्लियर? ओके, मैंने कहा पाई बंद ओके के साथ क्या हो? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर? ओके, चलो यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो मैंने कहा आपको पहले बताओ, ये मैंने किया तो इसमें क्या पाई बॉन्ड और ये लॉन पेयर। क्लियर? ओके, मैंने किया, ये बताओ पाई बॉन्ड और लॉन पेयर। अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, हाँ या ना? ओके, पहले बताओ इनमें कौन सा होगा? पाई बॉन्ड और लॉन पेयर होंगे तो क्या होगा? पाई बॉन्ड और लॉन पेयर होंगे तो क्या होगा? एन पाई स्टार। बोलो क्लियर? मैंने आपको सारे के चारों का मीनिंग और बोलो आपको बताया। अब आपको मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर स्पेशल नोट करूँ। क्लियर? स्पेशल नोट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है एनर्जी ऑर्डर। क्लियर? ओके, ऑफ मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा ट्रांजिशन। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? बोलो एनर्जी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो इलेक्ट्रॉनिक ओके संक्रमण। क्लियर? संक्रमण में ऊर्जा का क्रम। ओके, तो आपको अभी मैंने पहले लिखा है इस तरह से है कि एनर्जी ऑर्डर याद हो गया होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है? सिग्मा सिग्मा स्टार। क्लियर? ओके, उसके बाद किसके लिए चाहिए होती है? एन सिग्मा स्टार। ओके, खुला रहने दो। ओके, उसके बाद किसके लिए चाहिए? पाई पाई स्टार। और सबसे कम किसके लिए चाहिए? एन पाई स्टार। बोलो क्लियर? ये ऑर्डर पहले कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर? तो आपको क्या लगा? आप इतना सा ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा सिग्मा स्टार। ऑर्डर अपना आप याद हो जाएगा, इंक्रीजिंग पूछे या डिक्रीजिंग पूछे। क्लियर? ओके, और आपको पता है कभी कभी पूछ लेते हैं वेव लेंथ। क्लियर? ओके, ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ओके, वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक ओके इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा ट्रांजिशन। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉनिक ओके संक्रमण क्लियर के लिए मैंने कहा तरंग दे दे रही है। क्लियर? ओके, तरंग दे दे रही है का अनुपात। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? बोलो आपको SC डिवाइड बाय लेमडा। जो ऑर्डर एनर्जी का होगा उसका अपोजिट वेवलेंथ का होगा। इसका मतलब हुआ कि जिसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो अगर वेवलेंथ का बोलो ऑर्डर पूछे तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? लेमडा। बोलो मैंने कहा एन पाई स्टार। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा? पाई पाई स्टार। ओके, देन क्या हो जाएगा? बोलो एन सिग्मा स्टार। तो आपको अलग से कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एक एनर्जी का ध्यान रखो, अपना काम हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग पूछा या डिक्रीजिंग पूछा है। क्लियर? ये दो
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो ऑर्डर ध्यान रख लिया तो हाईएस्ट लोवेस्ट एनर्जी हाईएस्ट लोवेस्ट वेवलेंथ के तो हो ही गए हैं। क्लियर? ओके, जो थोड़े नादान लेट आए हैं उनके लिए एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पूछने वाला हूं क्वेश्चंस। क्लियर? आज हमने क्या स्टार्ट किया है, बोलो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मिनिमम है, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्लियर? तो आपको मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में सेकेंड ग्रेड के अंदर 2 है, एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मैं थोड़ा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जैसे एग्जाम में सेकंडों में करोगे, क्योंकि जो आप बीएससी में पढ़ते हो उससे एक्चुअली क्वेश्चन आपके राइट होंगे ही नहीं, उल्टा गलत हो जाएंगे। बोलो क्लियर? जैसे अभी मैं आपको करवाऊंगा गलत, क्लियर, कि आपको ये किताबों में लिखा होता है, ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आप इसका आंसर बताओ। क्लियर? और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे, यानी एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन क्यों दिया है। क्लियर? ओके, तो अपन ने देखा ये यूवी और आईआर होते क्या है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा, क्योंकि जब तक हमें पोजीशन नहीं पता होगी तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और किसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्लियर? क्योंकि मेरी शुरुआत भी वहीं से हो रही है। तो अपन ने देखा कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा ये रहा यूवी। क्लियर? ओके, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका ऑर्डर जो है वो कैसे अरेंज किया गया है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? तो आपको मैंने कहा यूवी की वेवलेंथ कम, मतलब एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? और आईआर और रेडियो में क्या आता है, एनएमआर। बोलो क्लियर? बट आपके कोर्स में क्या है, 2 ही है, यूवी और आईआर। बोलो क्लियर? ओके, तो फिर मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। एक ट्रिक बताया, क्रेजी गर्ल एक्स यू देखो आई एम रेडी। क्लियर? और इससे क्रेजी का मतलब कॉस्मिक रे, गामा गर्ल का मतलब गामा, एक्स रे, यूवी और विजिबल, और आईआर और माइक्रो और रेडियो। क्लियर? ओके, उसके बाद अपन आगे कि भाई हमें ऑफिशियली 2 पढ़ना है, एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक आईआर। क्लियर? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूवी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यू में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। क्लियर? ओके, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। फिर मैंने बताया मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलो फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एज कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन लाइक वाइब्रेशन ट्रांजिशन। क्लियर? लाइक स्पिन ट्रांजिशन। बोलो क्लियर? वाइब्रेशन ट्रांजिशन वर्ड कहाँ आएगा, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, आईआर पढ़ाऊंगा। क्लियर? और स्पिन वाला कब आता है, जब हम एनएमआर पढ़ते हैं। बोलो क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा भाई कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 15 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बोलो आपका 15 से 20, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल यानी एनर्जी की यूनिट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ओके, फिर हमने देखा कि भाई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो 4 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। बोलो क्लियर? बीएससी में एक सिग्मा सिग्मा स्टार, एक एन सिग्मा स्टार, एक पाई पाई स्टार और एक एन पाई स्टार। क्लियर? इन चारों ट्रांजिशन के बारे में हमने जाना। तो पहला पॉइंट बताया कि सिग्मा सिग्मा स्टार क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसको क्या कहते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार। क्लियर? यानी वह संक्रमण, बोलो इस संक्रमण के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के। अन्य में कौन आ गया, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार। और मैंने कहा कि इसका एग्जाम्पल होता है ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, इससे छोटा कोई हो नहीं सकता। मीथेन लिखा, इथेन लिखा, प्रोपेन लिखा, साइक्लोहेक्सेन लिखा। इनमें क्या होता है, बोलो प्योरली, बोलो सिग्मा सिग्मा स्टार। ओके, उसके बाद आए एन सिग्मा स्टार। मैंने कहा कि बोलो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार। क्लियर? और बोलो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार। बट मैंने कहा वो क्यों लिखे, बोलो अपने आप ही पता चल रहा है। क्लियर? ओके, इसके एग्जांपल क्या होंगे कि वो सारे कंपाउंड जिसमें सिग्मा बॉन्ड विद क्या हो, लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर क्या होगा, OH हो गया, NH2 हो गया, H2 हो गया। बोलो क्लियर? कोई भी ऐसा मिल जाए जिसके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड विद लॉन पेयर हो, वहां पर क्या होगा, बोलो एन सिग्मा, बोलो एन सिग्मा स्टार होगा। क्लियर? और लॉन पेयर नहीं हो, खाली सिंगल बॉन्ड हो तो
सिग्मा सिग्मा स्टार। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा पाई पाई स्टार, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार। मतलब वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिसमें बोलो आपका सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? और मैंने आपको बताया ऑल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते कौन है? इससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता। तो अपन ने इथेन लिखा, बोलो इथाइल लिखा, बेंजीन लिखा, और आपको मैंने इस तरह से ये बनाया। बोलो क्लियर? ओके, फिर हमने देखा एन बोलो पाई स्टार, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार और पाई पाई स्टार। क्लियर? ओके, वह संक्रमण जिसके लिए सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई स्टार से भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सबसे लोवेस्ट एनर्जी इसी के लिए रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? फिर मैंने कहा हमें कैसे पहचान आएगी कि ये वाला है, तो मैंने कहा पाई बॉन्ड विद लॉन पेयर। बोलो पाई बॉन्ड विद लॉन पेयर। मैंने कहा पाई बंद के साथ क्या हो? एकांक इलेक्ट्रॉन। सैंपल बताया मैंने आपको, ये लिखा कीटोन ग्रुप लिखा, ये बोलो आपका साइनाइड ग्रुप लिखा। समझ रहे हो? बोलो क्लियर? इन सब के अंदर क्या होता है? एन पाई स्टार। क्लियर? फिर मैंने कहा वो दो ऐसे स्पेशल नोड जिनसे कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्लियर? ओके, इनमें चार बनते हैं। हाईएस्ट किसकी होती है? लोवेस्ट किसकी होती है? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाईएस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ, और बोलो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग स्टार। तो आपको मैंने कहा अपने तो बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो चार होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? सिग्मा सिग्मा स्टार। दैट्स ऑल। उसके बाद ऑर्डर अपने आप ही हो जाएगा। वो इंक्रीजिंग पूछेगा तो भी हो जाएगा, डिक्रीजिंग पूछेगा हो जाएगा। और वेवलेंथ और एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ का अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने लिखा क्योंकि ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। यहां तक थोड़ी समझ में आए? थोड़ी खत्म। बोलो क्लियर? ओके, अब आपको एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा कि बोलो चार टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का वर्णन कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में? एग्जाम में आता है अप्लाइड क्वेश्चन। क्लियर? ओके, जैसे आरपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा ओके बोलो में निम्न में से क्लियर ओके कौन सा, मैंने कहा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ओके संक्रमण है। क्लियर? 2018 का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ओके, यहां पर मैंने कहा फाइंड आउट ओके बोलो टाइप ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन, मैंने कहा सी ट्रिपल बॉन्ड एंड। क्लियर? पहला ऑप्शन है बोलो पाई पाई स्टार। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है बोलो क्लियर, मैंने कहा यहाँ पर यहाँ पर सिग्मा बोलो क्लियर ओके एन, मैंने कहा सिग्मा स्टार। क्लियर? ओके, दूसरा है बोलो आपका एन पाई स्टार। क्लियर? ओके, तीसरा है बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर ओके क्लियर, यहाँ पर मैंने कहा बोलो बी एन, बोलो आपको मैंने कहा एन सिग्मा स्टार कोमा एन पाई स्टार। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने ये ऑप्शन दिए। बोलो क्लियर? बताओ क्या आंसर होगा ए बी सी डी में? ए किसी का आंसर? ए। क्लियर? पाई पाई स्टार। नाश्ता करके आई हो गुड़िया? ठीक है, वेरी गुड। वो किसी काम का नहीं है नाश्ता जिससे दिमाग ही नहीं चले। और मुझे बताओ, मैं अगर इसमें कोई काटूंगा तो कौन सा सबसे पहले काटूंगा? बोलो। अरे बस पहला ही काटूंगा ना। अभी अभी क्या बताएं? अच्छा सर आपने बिंदिया तो करी नहीं, क्यों दोस्त है क्या आपके सर? बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? आपको खुद को पता होना चाहिए कि कहाँ लोन पेयर होता है। और समझे? बोलो क्लियर? बुरा मत मानना, मैं सिखा रहा हूँ। बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ मुझे कि भाई वो क्यों बिंदिया देगा? बोलो क्लियर? जब बिंदिया उसको दिखानी होगी तो देगा। बोलो क्लियर? अच्छा पहले बताओ, बोल अब पता चल गया? बोलो आपको क्लियर? अभी मैंने पढ़ा है और मैंने डिटो वही बताया जो आपकी किताबों में लिखा होता है। क्लियर? ए होगा क्या आंसर? ओके, बी सी ओके ओके, जबकि आंसर क्या है? डी है। बोलो क्लियर? अब आप समझो मैंने क्या कहा। देखो आप कहोगे सर ये तो आपने अभी अभी लिखाया था, ये इसके अंदर आता है। बस वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको अप्लाइड सीखना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब आपको आंसर पता चलेगा। मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, अगर उस पॉइंट को ध्यान रखा, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो कभी गलत हो जाए। क्लियर? आपको अभी जो मैंने बताया वो सब भूल जाना है। अब जो मैं आपको स्पेशल नोट बताऊं उससे काम होगा। स्पेशल नोट क्या? अगर हम खुद सोचे कि भाई हमें जितने भी टाइप के एग्जांपल दे सकते हैं, उसमें टोटल जो पॉसिबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन की है वो 6 तरह की है। कैसे? इधर देखो मैंने लिखा
या तो मुझे ए बी मिल सकता है कहीं पर, या मुझे बोलो ए बी पर लोन पेयर मिल सकता है। क्लियर? ओके, मैंने कहा या तो मुझे ए बी मिल सकता है, या मुझे ए बी में से लोन पेयर मिल सकता है। क्लियर? या मुझे, मैंने कहा आपको नंबर 5, क्लियर, मुझे कहीं पर भी ये मिल सकता है, या मैंने कहा मुझे ये मिल सकता है। इसके अलावा केमिस्ट्री में कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। मतलब ये 6 को अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? मैंने क्या कहा, 6 के अलावा 7वां कुछ पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। क्या बताया मैंने आपको? यही पॉसिबिलिटी है कि एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है और सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो सकता है। मैं ऐसे सोचो, ए और बी की जगह पी क्यू लूंगा तो भी चलेगा, और उससे कोई फर्क, एक्स वाई लूंगा तो भी चलेगा। मेरे कहने का मतलब, मैंने पहले माइंड में वर्बली सोचा कि यहां पर अगर हम सोचे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर हो सकता है। कोई के साथ चौपल बॉन्ड हो तो इस पॉसिबल ही नहीं है। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? इसका मतलब हुआ कि इनके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि इतना तो हम जानते ही है केमिस्ट्री के अंदर कि बोलो एक सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर? ओके, इसमें भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। क्लियर? ओके, मैंने कहा इसमें क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। क्लियर? ओके, इसमें क्या है बोलो आपको, मैंने कहा एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। क्लियर? इसमें भी क्या है बोलो, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ओके, अब अगर मैं सोचूं कि मैंने जो आपको अभी बताया उसका रियल मीनिंग समझना, यहां पर मैं सोचूं टाइप्स, ओके, ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? ओके ओके ओके, यहां पर क्या बोलूंगा, ओनली, और क्या लिखूंगा, ओनली, और वो भी 1 सिग्मा सिग्मा स्टार। क्लियर? देखो क्या होता है कि एक तो आपको किस टाइप के ट्रांजिशन है वो भी पता होना चाहिए, और कौन सा कितना है वो भी पता होना चाहिए। क्लियर? तो मैं क्या लिख रहा हूं, ओनली 1 सिग्मा सिग्मा स्टार। ओके, यहां पर क्या लिखूंगा, ओनली 1 एन सिग्मा स्टार। बोलो बात समझ में? एक ही सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, लोन पेयर, तो हमें पता है कि उसके लिए क्या होता है, एन सिग्मा स्टार। अगर मैं यहां आया तो मैंने देखा कि इसमें तो एक सिग्मा भी और एक पाई भी है, तो सिग्मा वाला कौन सा होगा, सिग्मा सिग्मा स्टार, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। और पाई वाला कौन सा होगा, पाई पाई स्टार। क्लियर? तो इसके अंदर क्या है, 1 तो है सिग्मा सिग्मा स्टार। क्लियर? ओके, और 1 क्या है, पाई पाई स्टार। बोलो क्लियर? ओके, अब मैंने कहा यहां आते हैं, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई है, तो सिग्मा वाला कौन सा है, एन सिग्मा स्टार। बोलो क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर भी तो है ना, तो इसका मतलब ये सिग्मा कौन सा काउंट होगा, ये होगा एन सिग्मा स्टार वाला। ये पाई कौन सा काउंट होगा, एन पाई स्टार वाला। जो आपको इंफॉर्मेशन बताई गई है वो कहाँ काम आती है, समझ में आए बोलो आपको? क्लियर? यहां पर क्या लिखूंगा, 1 एन सिग्मा स्टार। क्लियर? और मैंने कहा क्या लिखूंगा, 1 बोलो एन पाई स्टार, दैट्स ऑल। क्लियर? यहां पर बात करें तो आपको मैंने कहा एक सिग्मा और 2 पाई, तो एक सिग्मा और 2 पाई, तो एक कौन सा बोलो, सिग्मा, आप कहोगे 1 सिग्मा सिग्मा स्टार, और 2 क्या होंगे, पाई पाई स्टार। इससे क्या होगा, आप ये भी बता पाओगे कि कौन सा ट्रांजिशन कितना है। बोलो क्लियर? इसमें बताओ क्या होगा, बोलो एक सिग्मा और 2 पाई, तो एक तो क्या कर दूं, एन सिग्मा स्टार, और 2 क्या हो गया, बोलो एन, मैंने कहा पाई स्टार। अब आ जाओ वापस इस क्वेश्चन में। देखो आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया, समझ में आया? क्योंकि आपको पता चला ये तो सर ने बताया वो ये वाला केस है। बोलो क्लियर? तो इसके अंदर आपको पता है एक है सिग्मा बॉन्ड और 2 है पाई बॉन्ड। क्लियर? तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है तो क्या होगा, एन सिग्मा स्टार। क्लियर? और पाई बॉन्ड आपका लोन पेयर है तो क्या होगा, बोलो एन, मैंने कहा पाई स्टार। ये है बोलो 1 और ये है बोलो 2। तो आपको संख्या तो पूछी नहीं, आपको तो टाइप पूछा है, तो टाइप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपने इस लॉजिक को पकड़ के रखा तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपका गलत हो जाए, चाहे वो कितना भी घुमा दे, कौन सा नहीं प्रेजेंट है, कौन से प्रेजेंट है, किसके नंबर कितने हैं, सबके आंसर आप दे सकते हो। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते फिर नोट करना। क्लियर? ओके, आपको पूछा यहाँ पर एग्जामिनर ने। क्लियर? मैं पहले आरपीएससी वाले ही करवा रहा हूँ। क्लियर? ये क्या है बोलो, एसीटोन है। और कौन है, एसीटोन है। क्लियर? और आपको कहा गया इसमें ओके निम्न में से, क्लियर, ओके निम्न में से
कौन सा प्रकार का, क्लियर, कौन सा प्रकार का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा संक्रमण, क्लियर, ओके, अनुपस्थित है, क्लियर, अनुपस्थित है, ओके। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन कौन से है, बोलो क्लियर। मैंने कहा आपको फाइंड आउट, ओके, मैंने कहा एब्सेंट टाइप, क्लियर, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा ट्रांजिशन, क्लियर, ओके। तो डेफिनेटली चार ऑप्शन में चार ही होंगे, कौन कौन होगा बोलो, एन सिग्मा स्टार होगा, और बोलो पाई पाई स्टार होगा, और एन पाई स्टार होगा, और मैंने कहा सिग्मा सिग्मा स्टार होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा टाइप का जो एब्सेंट है, पाई पाई स्टार बिल्कुल नहीं है, समझ में आया बोलो, अरे समझे नहीं, अच्छा उस इससे ही आंसर हो रहे कि नहीं हो रहे बोलो, क्लियर, मेरे कहने का मतलब समझे कि नहीं समझे बोलो, क्लियर, ओके। आपको मैंने कहा चलो पोस्टमार्टम करते हैं, बोलो ये CH3, मैंने कहा ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्लियर, ओके। अब आपको मैंने कहा सबसे पहले आपको मैंने कहा यहाँ पर कौन सा होगा, सिग्मा सिग्मा स्टार, कितने सिग्मा सिग्मा स्टार है वो तक बता सकते हो, आपको मैंने कहा चलो वो भी काउंट कर लेते हैं, क्लियर, ओके। मैंने कहा सिग्मा सिग्मा स्टार, अगर मैंने देखा इधर 3 इधर 3, बोलो क्या हो गए 6 और 7 और 8 कितने हैं बोलो सिग्मा सिग्मा स्टार, क्लियर। और मैंने कहा उसके बाद एन सिग्मा स्टार, बिल्कुल है, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है वो कैसा है बोलो यही वाला है। और मैंने कहा पाई पाई स्टार, आप कहोगे इसमें क्या होगा 0, और एन पाई स्टार बोलो क्या है 1। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर आपसे पूछा कौन सा एब्सेंट है, तो आप क्या करोगे पाई पाई स्टार, मतलब आप समझ गए कि इसी क्वेश्चन में अलग अलग बन सकते हैं, कौन सा हाईएस्ट टाइप का है, ओके। आपको पूछे कौन सा एक है, बोलो कौन से है, कौन सा एब्सेंट है, अरे समझे, सबका आंसर दे सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बोलो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, ओके, नोट करना। इस टॉपिक में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट करूं, ओके। आपको मेरा तरीका समझ में आया बोलो, आपको क्लियर, ओके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया,
उससे आपको पता चल गया कि कैसा भी क्वेश्चन आया अपन कर सकते हैं। बोलो क्लियर। नेक्स्ट करूं। इसकी क्या ट्रिक बताई। बोलो क्लियर। ओके, क्रेजी गर्ल एक्स यू, देखो आई एम रेडी। क्लियर। बांसवाड़ा के लड़के की दुख भरी कहानी बताई मैंने इसमें। क्लियर। हाँ, तभी तो छूट गए वो। क्लियर। ओके। जो पढ़ रहे हैं ओके, तो भी आज डाल दूंगा। क्लियर। ओके। ठीक है।
ओके। ठीक है, हो गया। हटा दूं? ओके।
ओके ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया बोलो आपको? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं मैं, बोलो आपको? पहले बताओ, ये तो सब समझ गए ना, बोलो? अरे कर सकते हो नहीं कर सकते, बोलो क्लियर? ओके, ये सारा मेन चीज है, आपको मैंने ये बताया, क्लियर? देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट सिखाया, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, इनसे बनने वाले क्वेश्चन समझ में आगे, बोलो आपको? क्लियर? अब कुछ डायरेक्ट चीजें हैं, जैसे एग्जाम में पूछते हैं आपको, क्लियर? ओके, एक होता है क्रोमोफोर, ओके, और ऑक्सोक्रोम, क्लियर? ओके, ऑक्सोक्रोम ग्रुप, क्लियर? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक कौन होता है? क्रोमोफोर, क्लियर? और एक कौन है, बोलो? ऑक्सोक्रोम, क्लियर? ओके, क्रोम समूह। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका मीनिंग, एग्जाम्पल, मीनिंग और एग्जाम्पल। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा आपको क्रोमो, ओके, फोर। अगर हमें क्रोमो फोर का मीनिंग जानना है, ओके, क्रोमो फोर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। ये 2 वर्डों से मिलके बना है, एक बना है क्रोमो से और एक बना है फोर से। क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्लियर? और फोर का मतलब होता है टू गेन, यानी वो सारे ग्रुप जो कलर को गेन कराते हैं वो कौन होते हैं? क्रोमोफोर होते हैं, क्लियर? ओके, मैंने कहा ये है ऑक्सोक्रोम, ओके, ऑक्सोक्रोम। तो इसका मतलब इसमें भी 2 वर्ड है, एक ऑक्सोक्रोम, क्लियर? तो आपको मैंने अभी कहा कि एक वर्ड है ऑक्सो और एक है क्रोम, तो इसका कलर तो कलर ही होगा, उधर भी इधर कलर भी होगा। और इसका ऑक्सो का मतलब होता है टू इंक्रीज, क्लियर? यानी ऐसे केमिकल, ऐसे समूह जो कलर को बढ़ाते हैं, एक कलर लाने वाले, एक कलर को बढ़ाने वाले, क्लियर? ओके, तो मैंने कहा आपको मीनिंग पूछे कि जो कलर को गेन करवाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो क्रोमोफोर। जो कलर को इंक्रीज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑक्सोक्रोम। लिखूं कि मीनिंग समझ जाओगे, बोलो? अरे हाँ या ना? क्रोमो का मतलब कलर, फोर का मतलब, फोर का मतलब
ओके। अच्छा, और ऑक्सो का मतलब इंक्रीज और क्रोमा का मतलब कलर। डायरेक्ट यहाँ लिख दूं, मैंने कहा ये कौन और ये कौन, तो आपको मैंने इतना सा लिखा, पाई, पाई स्टार और एन पाई स्टार, दैट्स ऑल। आप समझ के बोलो कि ये वाले जो एग्जाम्पल होंगे वो ये होंगे। क्लियर? अरे हाँ या ना? आपको कहे निम्न में से कौन सा क्रोमोफोर का एग्जाम्पल है, आपको पाई पाई स्टार एन पाई स्टार वाला ढूंढना आता है, काम हो जाएगा। और इधर मैंने कहा बोलो एन सिग्मा स्टार। क्लियर? यानी ये कलर को बढ़ाता है, मैंने कहा ये कलर को बढ़ाता है। क्लियर? ओके। हर वो जिसके अंदर क्या है, लॉन पेयर है, वो सब क्या होते हैं, कलर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बोलो क्लियर? समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके। इनका भी लिखो एग्जाम्पल के, समझ गए? अरे समझ गए नहीं समझ गए? बोलो क्लियर? ओके। तो आपको मैंने कहा ये वाला आया समझ में? बोलो। एग्जाम में डायरेक्ट आता है, क्रोमोफोर का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सोक्रोम का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सोक्रोम का मीनिंग क्या है, क्रोमोफोर का मीनिंग क्या है। एग्जाम में आता है कलर बढ़ाने वाले, कलर देने वाले। समझ के बोलो क्लियर? कलर गेन कराने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, कलर इंक्रीज कराने वाले को क्या कहते हैं। क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम है, कलर देने वाला, बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, देने वाला। और समझ के बोलो क्लियर? तो आपको मैंने क्या कहा कि आपको एक याद होना चाहिए, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर? ओके। मुझे एक बात बताओ, याद रहेगा नहीं रहेगा? बोलो आपको क्लियर? अरे हाँ या ना? एक को पकड़ कर रखो, या तो क्रोमोफोर को ध्यान रखो या ऑक्सोक्रोम को ध्यान रखो। क्लियर? ऐसे के ऐसे चीज और है। क्लियर? मतलब ये कंटेंट अलग है। जैसे अभी मैं जो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन पढ़ा रहा था वो तो अप्लाइड था। अप्लाइड का मतलब उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? आपको 4 टाइप के ट्रांजिशन को निकालना आना चाहिए। इसमें क्या है, डायरेक्ट फिक्स है, क्रोमोफोर का मीनिंग, ऑक्सोक्रोम का मीनिंग, एग्जांपल। क्लियर? ऐसे ही एक होता है रेड शिफ्ट। क्लियर? ओके। एंड ब्लू शिफ्ट। क्लियर? ब्लू शिफ्ट मैंने कहा ओके ग्रुप। ठीक है? क्या लिखा मैंने, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ओके। इधर लिख रहा हूं मैं, बोलो रेड शिफ्ट। क्लियर? ओके। और मैंने कहा ब्लू शिफ्ट। क्लियर? ओके। देखो, रेड का शिफ्ट का मतलब होता है वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हो, उनको क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट। और जो डिक्रीज करते हैं वो ब्लू शिफ्ट। और समझे? रेड मतलब ज्यादा, ब्लू मतलब कम। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। वह समूह। क्लियर? ओके ग्रुप मैंने कहा जो बेंजीन, क्लियर, ओके, रिंग वले वले में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्लियर? ओके। घनत्व को क्या करते हो, बढ़ाते हो। मैंने कहा यहाँ पर, बोलो क्लियर, रेड शिफ्ट किसको कहते हैं, मैंने कहा इंक्रीज। क्लियर? ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? इन, मैंने कहा बेंजीन रिंग। क्लियर? ओके। तो आप मुझे बताओ कि इतना तो हम जानते ही हैं कि बोलो यहाँ पर किसी भी बेंजीन पे कैसा ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो एक तो मैंने कहा लॉन पेयर वाले बढ़ाते हैं। अरे एम इफेक्ट नाम सुना नहीं सुना? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब मैं इतना ही लिख दूं, सिग्मा सिग्मा स्टार और मैंने कहा एन सिग्मा स्टार। क्लियर? ये वाले। बोलो क्लियर? जैसे ये बेंजीन है, बताओ बेंजीन पे CS3 लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? ओके। बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, OH। बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, NH2। सारे के सारे बताओ बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? क्योंकि ऐसा रूल है कि जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर हो तो लॉन पेयर डबल बॉन्ड की ओर जाता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा। और समझे? इसकी जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर एग्जाम्पल में, सिग्मा से। मतलब आप सोचो, जो मैंने ट्रांजिशन पढ़ाया है उसी का यूज करके ये चीजें सिखा रहा हूं। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके। और ब्लू शिफ्ट क्या होगा, उल्टा होगा। बोलो क्लियर? ओके। जो क्या करते हो, घटाते हो। क्लियर?
पढ़ना जरा क्या लिखा, वह समूह जो एल्जीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हो। ओके, मैंने कहा यहाँ पर ओके ओके ओके। अच्छा, ऐसे कौन होंगे, सीधी सी बात है, पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार। बोलो, आपको मैंने कहा आज ये है, क्लियर, ये NO2 लगा हुआ है, खींचेगा कि देगा, बोलो खींचेगा। और समझे समझे बोलो क्लियर, हाँ या ना। ये CHO लिखा हुआ है, क्लियर, ये COOH लगा हुआ है, क्लियर। ओके, ये सब के सब क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। और समझे बोलो क्या, अरे ये तो गुड़िया मिस्टेक है, बोलो N सिग्मा स्टार। और समझे, सीधी सी बात है, मैंने नीचे क्या लिखा समझ में आया, बोलो ओके। पहले बताओ आया समझ में। अब क्या होता है कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का एक एक नाम और है, बहुत सी बार उन नाम से भी पूछ लेते हैं। जो रेड शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक। क्या कहते हैं, बोलो बैथोक्रोमिक, क्लियर, ओके बैथोक्रोमिक। अगर किसी ने BSc में पढ़ा हो तो ये नाम सुना होगा। ओके, लाल विस्थापन भी लिखूं कि रेड शिफ्ट ही ठीक है, अरे समझे बोलो, ओके समझ गए। इसको बोलते हैं, मैंने कहा हिप्सोक्रोमिक। क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक, क्लियर, ओके क्रोमिक। क्या लिखा मैंने, हिप्सोक्रोमिक, ये भी नाम इसी के हैं। इसका मतलब बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक में से एक याद रखना कि रेड शिफ्ट कौन सा है, अपना भी दूसरा ध्यान रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, कभी कभी आप एकदम सर्दियों में ठंडे पानी से नहा के आते हो, आप बोलो बात करके आते हो, तो आप कैसे हो जाते हो, रेड रेड लाल लाल। अरे समझे नहीं समझे, क्या बोला मैंने, समझ में आया नहीं समझ में आया, सेटिंग बिठाओ। हर समझे बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब रेड शिफ्ट ही कौन होता है, हिप्सो के बेतो, बेथोक्रोमिक समझ के बोलो, क्योंकि जब बात लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, लाल लाल, क्लियर, ओके। बोलो आपको ध्यान रहेगा, बोलो एक ध्यान अरे इसमें और कोई तरीके नहीं है, बोलो क्लियर। पहले बताओ, मैंने आज ये दो और क्यों पढ़ा है, क्योंकि इनको किससे कनेक्ट किया, ट्रांजिशन से। अरे समझे, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो याद हो जाएगा, बोलो आपको क्लियर, ओके। तो फोटो खींच लो इसकी, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट की। यहाँ तक हो गया था, ओके। ट्रांजिशन के बाद साथ के साथ ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट क्यों पढ़ाया, समझ में आया, क्योंकि इनका कनेक्शन मैंने किससे कर दिया, ट्रांजिशन से कर दिया, बोलो क्लियर, ओके। ये सबसे मेन है, ओके। ये अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्लियर, ओके। हटा दूं, इसमें भूल गए तो एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, क्लियर, ओके। अच्छा, ये क्रोमो क्रोमो को तो छोड़ दो क्योंकि ये तो सेम है, एक ध्यान रखो। मुझे एक बात बताओ, बोलो लड़कों के मोबाइल में फोन किसका आता है, बोलो क्लियर, गर्ल का। अरे समझे, बोलो क्लियर, वो गया जमाना, वंस अपॉन ए टाइम जब ज्यादा केयर करते थे, बोलो क्लियर। बेटा तू कैसा, आप सब जानते हैं बेटा, मस्ती है शहर में, बोलो क्लियर। अरे क्या कह रहा हूँ, समझ में आया, ओके समझ के बोलो, थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूँ, याद रहेगा। बताओ, गेन कराने वाला क्रोमोफोर के ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, क्लियर, ओके। और एक ही याद करा रहा हूँ, इधर तो अपना आप ले जाएगा, ओके। इधर तो समझ के बोलो, रेड शिफ्ट क्या है, बेथोक्रोमिक, ओके।